हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत सारी रीडिंग कर रहे होंगे। ये आपको रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी, बहुत सारी बुक भी पढ़नी पड़ेगी, तभी तो आपको बहुत सारा ज्ञान होगा। तो आज की वीडियो 5 फिक्शनल बुक्स पर आधारित है, जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं कुछ दिन पहले और उन बुक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। आज मैं उन 5 बुक्स का रिकमेंडेशन ही दे रहा हूँ आपको, ताकि आप इन बुक को पढ़िए और आपको बहुत अच्छा लगेगा इन बुक्स को पढ़कर। ये 5 बुक बहुत ही अच्छी बुक हैं, बहुत ही अच्छे लेखकों ने लिखी हुई हैं और आप जब इनको पढ़ोगे ना तो एक अलग ही संसार में चले जाओगे, एक अलग ही वर्ल्ड में चले जाओगे। आप इमेजिन करोगे कि ऐसे फिक्शनल दुनिया कैसी होती होगी जो हमें बहुत ही ज़्यादा रोमांच और रहस्यों का पता लगाने के लिए उपलब्ध होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये बिल्कुल आखिरी तक, वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। तो जो पहली बुक है वो है हैरी पॉटर और पारस पत्थर बाय जेके रोलिंग। जेके रोलिंग की बहुत ही अच्छी बुक, बहुत ही अच्छी सीरीज की पहली बुक हैरी पॉटर और पारस पत्थर एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने 11वें जन्मदिन पर ये पता चलता है उसे कि वो एक जादूगर है, और वो जब जादूगरों की कम्युनिटी में जाता है तो उसे बहुत सारे रहस्य पता चलते हैं। वो सोचता था कि उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था एक कार दुर्घटना में, लेकिन ये सब असली या फिर असलियत नहीं था। उसे जब पता चलता है कि उसके माँ बाप भी बहुत बड़े जादूगर थे और उसके माँ बाप कितने प्रसिद्ध थे जादुई दुनिया में, और फिर आगे चल के उसके बहुत बड़े दुश्मन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से उसका सामना भी होता है। उसे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, रॉन, हरमाइनी जो कि उसके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वहाँ के प्रोफेसर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैगोनिकल, प्रोफेसर स्नेप, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का जादूगरी वातावरण आपको बहुत ही रोमांच प्रदान करने वाला है। और इस बुक की 8 मूवीज़ भी आ चुकी हैं। इस जो सीरीज़ है उसकी 8 बुक्स भी हैं, और इसकी फैंटास्टिक बीट्स नाम से एक सीरीज़ और चल रही है जिसकी फिल्म्स भी आने लगी हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैरी पॉटर वर्ल्ड से कनेक्टेड अभी फिर से शुरू हो गई हैं। 20 साल पूरे हो चुके हैं हैरी पॉटर को लिखे हुए, तो फिर से शुरू हो रही है हैरी पॉटर की एक यात्रा। हैरी पॉटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर देखते रहते होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से हैरी पॉटर रीड करूं और आपको हैरी पॉटर के बारे में बताऊं। तो ये है मेरी एक बहुत अच्छी रीड जो मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। हालांकि मैं इसे पहले भी पढ़ चुका हूं, लेकिन इस बुक से मेरा मन नहीं भरता क्योंकि ये मेरी फेवरेट बुक है। तो ज़रूर पढ़िए हैरी पॉटर और पारस पत्थर बाय जेके रोलिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है एक बहुत ही अच्छे इलस्ट्रेशन के साथ में। ये है देवी सीता पर आधारित बुक, जो है सीता के परिक्षेप से राम की कथा। ये रामायण का पुनर्कथन है जो सीता के नज़रिए से बताया गया है। सीता कैसी कैसी कठिनाइयों को झेलती हैं, कैसे कैसे अन्यायों से होकर गुजरती हैं, फिर भी वो एक सशक्त नारी के रूप में इस समाज में प्रतिष्ठित हैं, और सीता जैसी बनो की एक अवधारणा लेकर चलती हैं। हर लड़की से कहा जाता है कि आप सीता जैसी बनो, सीता जैसी बहू, सीता जैसी बेटी, सीता जैसी माता बनो। तो ये ज़रूर कहना ही चाहिए, क्योंकि सीता हमारी माता भी हैं और एक जन्मदात्री भी हैं। और सीता जी के बारे में ये बहुत अच्छी किताब है जो मैंने पढ़ चुकी हैं। इस बुक का रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। तो ये बुक लिखी हुई है चित्रा बनर्जी देवकोनी ने। ये फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट का हिंदी संस्करण है, और ये बुक आप जब पढ़ोगे तो आपको सीता जी के बारे में, माता सीता जो हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। उन्होंने कैसा अनुभव किया था, उनके साथ क्या हुआ था, उनके साथ इतना अन्याय हुआ और उन्होंने कैसे इन सब अन्यायों से ऊपर उठकर अपने आप को संभाला, और इस जगत में एक देवी के समान पूजी जाती हैं। तो ज़रूर पढ़िए सीतायन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। जो नेक्स्ट बुक है वो है लंका की राजकुमारी बाय कविता काने। कविता काने ने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी हुई है शूर्पणखा पर। मीनाक्षी रावण की बहन, जिसका नाम आगे चल के शूर्पणखा पड़ता है, और शूर्पणखा एक ऐसी स्त्री है जिससे रामायण का बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। और रामायण का एक जो रावण और राम जी का युद्ध है उसका एक कारण भी शूर्पणखा ही थी। इसमें वो सारे विवरण आपको मिल जाएंगे जो शूर्पणखा
इसके रामायण से संबंधित विवरण है, जो रावण से संबंधित विवरण है, और शूर्पणखा ने अपनी ज़िंदगी में कैसे कैसे परिस्थितियों को झेला, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बुक भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक भी मैं रिकमेंडेड करता हूँ, लंका की राजकुमारी बाय कविता काने। और हाँ, ये लंकास प्रिंसेस का हिंदी संस्करण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है शिवा ट्रिलॉजी की पहली बुक मेलुहा के मृत्युंजय बाय अमीश। अमीश ने ये बुक लिखकर शिव जी का एक अलग ही चरित्र लोगों के सामने पेश किया है। हालांकि ये चरित्र इतना सशक्त नहीं है जितना हमारे शिव जी का है, जितने शंकर भगवान का है। हाँ, इसे आप एक इंसान के तौर पर पढ़ सकते हो कि अमीश ने बताया है कि शिव एक इंसान के रूप में जन्मे थे, उन्हें भी दर्द होता था, उन्हें भी तकलीफ़ होती थी, उन्हें भी समस्याएं घेरती थी, और उन्होंने भी बहुत सारे युद्ध लड़े। शिव और सती की प्रेम कथा भी है इसमें, और बहुत सारे यात्रा के विवरण भी आपको इसमें मिलते हैं, जो कि बहुत ही अनुपम टाइप के लगेंगे, आपको अद्भुत लगेगा, रोमांचकारी लगेगा। ये बुक एक बहुत ही अच्छी रीड रही है मेरी। इस बुक को मैंने बहुत दिन पहले, साल भर पहले पढ़ा था, लेकिन इसका रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड नहीं है, क्योंकि तब मैंने अपना चैनल नहीं चालू किया था। तो आप ज़रूर पढ़िए अमीश त्रिपाठी की बुक मेलुहा के मृत्युंजय, शिवा ट्रिलॉजी का पहला बुक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है राम इक्ष्वाकु के वंशज, रामचंद्र सीरीज़ की पहली बुक बाय अमीश। ये भी अमीश त्रिपाठी ने ही लिखी हुई है, और इसमें रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारे कथानक हैं। एक अलग ही कहानी रामचंद्र के बारे में भी उन्होंने लिखी हुई है, और जो आप इसमें पढ़ोगे ना, वो रामायण से बिल्कुल अलग है। आप ये है ये रामायण के बारे में बिल्कुल भी नहीं, एक अलग ही कथा चलती है। आप ये मत सोचना कि आप इसे पढ़ लोगे तो आप रामायण को जान लोगे। रामायण से बिल्कुल भिन्न है ये कथा। रामायण जितनी पवित्र है, उतनी ही ये एक फिक्शनल टाइप की बुक है, एक काल्पनिक बुक है, इसलिए आप इसे एक काल्पनिक बुक के तौर पर ही लीजिएगा, ठीक है। तो मेरी जो 5 बुक्स जो आपको बताई मैंने, रिकमेंडेशन दिया है 5 बुक का, हैरी पॉटर और पारसपत्ता, सीतायन, लंका की राजकुमारी, मेलुहा के मृत्युंजय और राम इक्ष्वाकु के वंशज। आप इन बुक को पढ़िए और एक फिक्शनल दुनिया में अपने आप को पाइए। और हाँ, अगर आपको चिंताएं क्लियर कर रखी हुई हैं, तो मेरे चैनल पर सेल्फ हेल्प बुक की रिकमेंडेशन वीडियो है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। आप अपनी चिंता को दूर कीजिए और ये फिक्शनल बुक्स पढ़िए, और इन फिक्शनल बुक के बहुत मज़े उठाइए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, आप अपना ख्याल रखिए, बहुत सारी बुक्स पढ़िए, और बुक्स हमें बहुत सारा ज्ञान देती हैं, तो हमेशा बुक्स पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।